तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे पैसे जोड़ के हम एक बड़ी अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। आपने उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया और उसी में एक कमेंट आया था कि 5,000 की बजाय अगर हम 20,000 से ये एसआईपी शुरू करें तो क्या होगा। इसी को जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। इस वीडियो के लिए भी मैं एक्सेल का सहारा लूंगा, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आइए अपने एक्सेल शीट को दोबारा से देखते हैं। ये वही एक्सेल शीट है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई थी। इसके तमाम एलिमेंट्स को दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कॉलम है हमारा फिजिकल ईयर है, जिसमें हमने ईयर्स 2016 से लेकर 2024 तक का डेटा लिखा है। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 थी और हमने हर साल 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपये माहाना बचा के। और हमने ये देखा कि हमारे मार्केट रिटर्न के हिसाब से हमारी वैल्यूज किस तरीके से हुई थी। अब इसमें सिर्फ एक चेंज हम ये छोटा सा करेंगे कि 60,000 की बजाय इस बार हमारा जो मंथली एसआईपी है वो 20,000 है और इस 20,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2,40,000 रुपये बन जाता है। और इस 2,40,000 की वैल्यू को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या हुआ। अगर हम 2016 में बिल्कुल निल इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे हुए होते और पहले साल हमारी इन्वेस्टमेंट जो जमा होती वो 2,40,000 रुपये जमा होती और मार्केट ने उस साल 17.4% रिटर्न दिया, तो आपके 2,40,000 की जो वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली 281 के करीब आपको मिलती। इसी तरीके से अगले साल 2017 के लिए वो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बन जाती, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती और उस साल आपने मजीद 2,40,000 रुपये जमा करने थे, तो आपकी टोटल वैल्यू 5,21,000 हो जाती है। मार्केट ने उस साल भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, 22% का तकरीबन एनुअल रिटर्न दिया, जिसके तहत आपकी 4,80,000 की जो वैल्यू थी वो 6,41,000 या 641,000 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। अब 2018, 19 और 20 मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन आपने अपनी एसआईपी जारी रखनी है। अब इससे होता क्या है कि 5 साल के अंदर आपने तकरीबन मार्केट में 12 लाख रुपए लगाए और आपकी करंट वैल्यू तकरीबन 10 लाख रुपए है और आपने फिर मार्केट के बेटर होने का या मार्केट के पॉजिटिव होने का इंतजार किया और 2021 में आपकी बारी आ गई। जैसे ही आपने 2021 के अंदर 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मार्केट में तकरीबन एनुअलाइज 35% का रिटर्न आया। उस 35% के रिटर्न की वजह से जो 14,40,000 रुपये की आपकी वैल्यू थी वो तकरीबन 16,83,000 बन गई। 2022-2023 के मार्केट ने फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन आप अपनी एसआईपी पंचुअलिटी के साथ कंटिन्यू करते हुए चले गए और आपने 19,20,000 मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 19 लाख ही थी। और 2024 में मार्केट ने फिर एक बूम लिया, जिसके तहत आपकी 21,60,000 की वैल्यू आज के दिन तकरीबन 36 लाख या 37 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये हमने बात की हाई रिस्क फंड की। अच्छा, लोगों ने ये सवाल भी किया था कि फैजान भाई ये तो पिछले वैल्यूज का डेटा है, हम इससे फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा होगा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए शायद उतना आसान हो जाएगा और शायद काफ़ी हद तक एक्यूरेसी से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा कंज्यूम करना चाहूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट ने एवरेज रिटर्न 10.71% दिया है 9 साल के अंदर। तो अगर 5 या 6 साल का मैं फोरकास्ट करना चाहूँ, वंस अगेन ये फोरकास्ट है। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मार्केट बहुत बुरा परफॉर्म कर सकती है। ये उस वक्त के हालात और सारे इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के फैसला करिएगा। लेकिन अगर हम अज्यूम ये करते हैं कि मार्केट इसी तरीके से एवरेज रिटर्न दे दी और मैं ये 6 साल के लिए मजीद अपना डेटा को देखना चाहूँ, तो मुझे बस क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज़ को ड्रैग डाउन करना है, मुझे इन वैल्यूज़ को ड्रैग डाउन करना है और मुझे यहाँ पर परसेंटेज रिटर्न 10.71% कर देना है और इसी को जो है हम नीचे तक कॉपी कर देते हैं। तो अब आपने 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करी, जिसके तहत आपने मार्केट में 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 36 लाख जो है 15 साल के बाद आपके 88,94,000 दे रहे हैं। वंस अगेन इसके अंदर किसी किस्म का गवर्नमेंट टैक्स शामिल नहीं है। वो जब आप अपने अमाउंट निकाल रहे होंगे आपने उसको देने होंगे, लेकिन इसमें आपके म्यूचुअल फंड की जितनी भी फीसेज हैं वो सब की सब शामिल है। अब अगर हम बात करें लो रिस्क फंड की, तो लो रिस्क फंड में भी हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम जो है इसको 2,40,000 कर देते हैं और यस कर देते हैं। इस 2,40,000 को मैं बाकी स्क्रीन में कॉपी कर देता हूँ। तो हम देखते हैं 2016 में हमारे पास लो रिस्क के लिए भी पैसे नहीं थे और साल के आखिर में 20-20 हज़ार करके हमने 2,40,000 रुपये जमा कर लिए और उस साल मार्केट ने सिर्फ 4.59% का रिटर्न दिया। तो आपकी 2,40,000 की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 2,51,000 या 251,000 हो गई। 2017 में आपने मजीद
2,40,000 रुपये जमा किए, आपकी टोटल वैल्यू 4,91,000 हो गई, और मार्केट ने उस साल 6% का रिटर्न दिया, तो आपकी टोटल वैल्यू जो 4,80,000 आप जमा कर चुके थे उसकी वैल्यू 5,20,000 हो गई। और ऐसा करते करते आपने 9 साल के अंदर 21,60,000 रुपये जमा किए थे, और वो वैल्यू जो है आपकी 38,25,000 शो हो रही है। वंस अगेन अगर इसको फोरकास्ट करने जाएं तो हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ नंबर शायद ऐसे हैं जो कि हमें कभी ज़िंदगी में देखने को शायद ना मिले, लेकिन ये नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी डेटा को लेके चलते हैं, और ये डेटा कहती है कि मार्केट ने एवरेज 9.54% रिटर्न दिया है। अच्छा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड में 9.54% नहीं ले रहा, मैं 7% रिटर्न ले रहा हूँ। इतना तो उम्मीद है कि आ ही जाएगा। और वंस अगेन हम ये करते हैं कि हम 2030 के लिए एक प्रेडिक्शन लेके चलते हैं। ये हमारा 2030 तक का टैब आ गया, ये हमारा 2030 के लिए। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इन वैल्यूज को ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, आपको समझाने के लिए ये फिल भी हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बेसिकली हमने 15 साल यहाँ पर लो रिस्क फंड में भी इन्वेस्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी कुल वैल्यू 75,78,000 हमें नजर आती है। यानी हाई रिस्क फंड से थोड़ा कम, क्योंकि मार्केट ने 7% का रिटर्न आपको अगले 6 सालों में दिया। अब अगर यही चीज़ हम बैलेंस फंड के लिए देखने जाते हैं तो वंस अगेन यहाँ पर भी हम इस अमाउंट को चेंज कर देते हैं। ये अमाउंट हमारी 60,000 के बदले चेंज हो गई, ये चेंज हो गई 2,40,000 में, और 2,40,000 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम दोबारा से जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या हुआ हमारे साथ। पहले साल 2016 में हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे जीरो इन्वेस्टमेंट बन गई 2,40,000। ये इन्वेस्टमेंट 2,40,000 मार्केट में ग्रो करती है 12% से, तो 2,40,000 के अगेंस्ट आपको 2,69,000 नजर आएंगे। वंस अगेन नेक्स्ट ईयर 2017 में ये आपके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गई, 2,40,000 रुपये आपने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,09,000 के करीब हो गई। मार्केट ने उस साल 15% के करीब रिटर्न दिया, और 4,80,000 के बदले में आपने तकरीबन 5,85,000 मार्केट के अंदर कमा लिया। वंस अगेन मार्केट ने कुछ रिटर्न दिए, नेगेटिव रिटर्न दिए, फिर पॉजिटिव रिटर्न दिया, फिर नेगेटिव रिटर्न दिया, फिर एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो आपके 21,60,000 की जो वैल्यू थी वो 35 लाख बन गई। अब वंस अगेन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये किस तरीके से हमारी वैल्यूज इंपैक्ट होंगी अगर हम 15 साल तक ये SIP कंटिन्यू रखते हैं। तो हम फिर से यही करेंगे काम, 2030 इन फॉर्मूलाज को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि मार्केट परफॉर्मेंस क्या रही, अप्रोक्सीमेटली 8.46%। हम इसको 8.5% अज्यूम कर लेते हैं, चलें 8% अज्यूम कर लेते हैं, नहीं 8.5 कर लेते हैं। अगर हमने लास्ट वाले को 7 अज्यूम किया, तो अगर हम 8.5% अज्यूम करके चलते हैं, इन्फ्लेशन अभी हमें नहीं पता कितनी है तीनों के केस में। उप्स, वंस अगेन यहाँ पर ये चीज़ हो गई है, इसको सही करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे हमने इस केस में भी 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे हमें 76,50,000 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू शो होती है। तो अब चाहे हाई रिस्क फंड हो, लो रिस्क फंड हो या बैलेंस फंड हो, आपने देखा अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है या एक एवरेज तरीके से भी परफॉर्म करती है, तो आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ सकती है। इसके हिसाब से हम दोबारा से समझ दें कि हुआ क्या। तो अगर आप हाई रिस्क फंड में 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते, 2016 से अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की होती, तो 2030 तक आपने 36 लाख इन्वेस्ट किए होते, और उस 36 लाख की वैल्यू 88,94,000 होती। अगर हम लो रिस्क फंड को देखते हैं तो 36 लाख की वैल्यू तकरीबन 75 लाख समथिंग हज़ार समथिंग बन रही है, या 75,78,000 बन रही है। और अगर हम बैलेंस फंड को भी देखते हैं तो 36 लाख के अगेंस्ट आपको 76,56,000 मिल रहे हैं। एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लो रिस्क फंड में हमने कुछ ऐसे फिगर्स देखे हैं जो शायद हमें कभी फ्यूचर में नज़र ना आए, और अगर आएंगे तो आपको दोबारा से इस तरीके के रिटर्न्स नज़र आ सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि कैसे 5,000 से हम एक 9 लाख के पोर्टफोलियो तक पहुंच सकते हैं, और हमने देखा कि 20,000 से उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही बात होती है
आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे और जितना लॉन्ग टर्म सेव करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इस टाइप की फाइनेंशियल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आपको पसंद नहीं आई तो इसको डिसलाइक करें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर पूछें, हम इसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।